Hello students, I am Anurag Rai. In my previous video, I had explained direct and indirect narration, part 1, general rules. In this video, I am going to explain direct and indirect narration, part 2, special rules. Special rules are applied when there are interrogative sentences, imperative, optative, exclamatory sentences in reported speech. इन हिंदी जब रिपोर्टेड स्पीच में इस पोर्शन में इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस आदि होते हैं तो वो स्पेशल रूल्स होते हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द जनरल रूल्स ऑफ चेंजिंग पर्सन्स, tenses and other words in my previous video. So let us start with special rules. I have written some sentences on the board. The first sentence, she said to me, उसने मुझसे कहा. Are you waiting for me? क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो? So in this sentence there is single interrogative sentence in the reported speech. So when there are single interrogative sentences, we change the verb say into ask. Here we have used said, so said or said to is changed into asked. So she asked me. When there are single interrogative sentences in reported speech, we use if or whether in place of comma and inverted comma. She asked me if. And remember one thing, the general rules means the rules of changing persons, tenses and other words will remain same. She asked me if I was waiting for her. तो यू सेकेंड पर्सन होता है. रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल के आई में बदला गया है यू. और यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है. और एक बात याद रखें कि इफ़ या वेदर के बाद जो बाकी बचा पोर्शन है उसको इंटेरोगेटिव से चेंज करके असर्टिव में बदला जाता है. तो सेंटेंस हमारा हो गया, शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज वेटिंग फॉर हर. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 2. देयर इज़ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. सो वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट. ही asked us. Now remember one thing, when there are double interrogative sentences in reported speech, we remove comma and inverted comma and use the question word of reported speech in place of comma and inverted comma. मतलब comma inverted comma हटाकर रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड उनकी जगह पर रखा जाता है. तो ही आस्क्ड अस व्हाई वी हैड ओपन्ड द गेट. सो द रिपोर्टेड स्पीच इज इन present perfect tense and present perfect is changed into past perfect. So we have used had plus third form of verb. So the answer is he asked us why we have opened the gate.
Now look at the example number 3. The doctor said to me. डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेक दीज टैबलेट्स आफ्टर मील्स. इन गोलियों को भोजन के बाद लेना. सो देयर इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहा जाता है, चाहे आदेश देकर कहा जाए, ऑर्डर देकर, चाहे एडवाइस देकर, चाहे रिक्वेस्ट करके. किसी भी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहा जाता है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. तो हियर इम्पेरेटिव सेंटेंस हैज़ बीन यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बदलने के रूल्स क्या होते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर होता है तो सेड टू को ऑर्डर्ड में बदला जाता है. यदि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह या एडवाइस होती है तो सेड टू को एडवाइज्ड में बदला जाता है. यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या विनती होती है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है. इसके बाद याद रखें, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को बदलने का क्या रूल है. यदि अंदर वाला वाक्य पॉजिटिव है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखा जाता है, और यदि अंदर नेगेटिव सेंटेंस है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट टू लिखा जाता है. टू या नॉट टू के बाद रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स को लिखा जाता है. सो लेट अस चेंज द एग्जाम्पल नंबर 3. इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में डॉक्टर किसी व्यक्ति को टैबलेट भोजन के बाद खाने की सलाह दे रहा है. तो सलाह दे रहा है इसलिए सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे. द डॉक्टर advised me to take these को, जैसा कि मैंने कल अपने पिछले वीडियो में बताया था, दिस को दैट में बदला जाता है, दीज को दोज में बदला जाता है. तो टू टेक दोज टैबलेट्स आफ्टर मील्स. तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली था, द डॉक्टर सेड टू मी टेक दीज टैबलेट्स आफ्टर मील्स. तो हमने इसे चेंज किया है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक दोज टैबलेट्स आफ्टर मील्स. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 4. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स. मतलब शिक्षक ने छात्रों से कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अंदर रिपोर्टेड स्पीच में हमने लिखा है ओपन योर बुक्स, मतलब अपनी किताबें खोलो. टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा अपनी किताबें खोलो. तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहे हैं कि अपनी किताबें खोलो. तो चूँकि सिंस देयर इज़ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच, वी विल चेंज सेड टू into ordered. So the teacher ordered the students to open. Now your, it is second person and in possessive adjective case. So second person of reported speech is changed according to the object of reporting verb. तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स है, यानी कि थर्ड पर्सन है और प्लूरल में है. तो थर्ड पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन दे होता है, और चूंकि ये यहाँ पर योर, यू का पजेसिव एडजेक्टिव है तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव हमें भी लगाना पड़ेगा, देयर. तो हम करेंगे टू ओपन देयर
बुक्स। तो हमारा आंसर हो गया है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 5। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देयर इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। व्हेन वी फाइंड मे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड exclamatory mark at the end of the sentence, those sentences are called optative sentences। जब हम शुरुआत में लास्ट में exclamatory मार्क देखते हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को दुआ या बद्दुआ दी जाती है। अब यदि वाक्य में दुआ झलकती है तो said to को wished या blessed में बदलते हैं, और यदि वाक्य में बद्दुआ झलकती है तो said to को cursed में बदलते हैं। यहाँ पे दुआ है इसलिए said to को wished में बदला जाएगा। तो हम आंसर करते हैं he wished me, comma and inverted comma are removed and we use that in their place। he wished me that। अब हम याद रखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे को माइट में बदल दिया जाएगा और मे को ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। तो यहाँ पर यू आई में परिवर्तित हो जाएगा। आई माइट गेट सक्सेस इन लाइफ। तो हमारा आंसर हो गया है ही विश्ड मी। चूँकि अंदर विश थी, दुआ थी, इसलिए सेड टू को विश्ड में बदला गया है। ही विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस इन लाइफ। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे स्पेशल रूल्स। ये तब लागू होते हैं जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस नहीं होते बल्कि इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव आदि सेंटेंसेस होते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखते रहने के लिए।